नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर अपना YouTube चैनल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हम समय समय पर आपको वीडियो देते रहते हैं फिज़िकल एजुकेशन रिलेटेड कोई भी नॉलेज जो हमें अच्छी लगती है कि आप लोगों का जिसमें बेनिफिट हो, वो नॉलेज हम आपको देते हैं। आज की जो हमारी नॉलेज है, जो आपको हम जानकारी देने वाले हैं, वो खिलाड़ियों को विशेषकर प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है अपने आप को वेल सेटल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं और मेहनत करने के साथ साथ वो अपने आप का ध्यान भी बहुत रखते हैं। बहुत अधिक मेहनत करने के साथ साथ में, ध्यान रखने के साथ साथ में वो अपने रहन सहन के स्तर को भी काफ़ी हद तक सुधारते हैं। लेकिन कहीं ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जॉइंट में पेन होना या फिर शरीर में कैल्शियम की कमी का हो जाना। वैसे तो कैल्शियम की कमी होना एक आम बात है। आज के इस युग के अंदर जब सब कुछ डिजिटल हो गया है तो लोगों की बॉडी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और बॉडी की एक्टिविटी कम होने के कारण ही इस तरह की परेशानियों का सामना मानव को करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग अधिकतर गांवों से शहर की तरफ आ गए हैं। धूप से, खेत से, पेड़ों से उनका कोई वास्ता नहीं रह गया है और उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है, क्योंकि ना तो वो कभी शुद्ध हवा में रह पाते हैं और ना वो सही समय से अपना भोजन ग्रहण कर पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे लोग जो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते अपनी बिजी लाइफ के अंदर, और साथ ही में वो खिलाड़ी जिन्हें कैल्शियम की और विटामिन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो इस आवश्यकता को, इस कमी को वो कैसे पूरा करें। मोस्टली ड्राई फ्रूट्स के अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे एक सोर्स माने जाते हैं। उनके अंदर इतने फाइबर्स होते हैं, इतने गुणकारी तत्व होते हैं, जिनके होते हुए कभी भी हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं आती है। उसी प्रकार फल फ्रूट होते हैं। फल फ्रूट भी अगर हम नियमित समय से खाएं और सही तरीके से खाएं तो हमारे शरीर में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अधिक वर्कआउट करने के बाद में हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है, जैसे कि कमर में दर्द होना, घुटने में दर्द हो जाना, खिंचाव आ जाना, पिंडली में दिक्कत होना, एंकल का मुड़ जाना, या कोई ऐसी चोट लग जाना है जो काफ़ी समय से हमें परेशान कर रही है। ये चोट हमें भी लग सकती है और किसी नॉर्मल इंसान को भी लग सकती है, खिलाड़ी को भी लग सकती है, बच्चे को भी लग सकती है, बड़े बूढ़े को भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। अब इससे हम अपने आप को किस तरह सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित रखना एक अलग बात है, उसके लिए तो हमें काफ़ी प्रिकॉशंस अपनाने पड़ेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो कमी हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की और विटामिन की हो गई है, उसे हम किस प्रकार दूर करेंगे। दो तरीके के तिल आते हैं, एक सफ़ेद तिल और एक काले तिल। ये मोस्टली पंसारी की दुकान पर मिल जाते हैं। जो काले तिल होते हैं वो इस तरह यूज़ नहीं होते, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो सफ़ेद तिल होते हैं, वाइट, जिन्हें अलसी के बीज भी कहा जाता है, वो तिल आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कोई बड़ा पंसारी होगा या कोई किराने की दुकान हो, किराना और पंसारी एक ही चीज़ होती है। तो अगर आप वहाँ से लगभग 250 ग्राम के आसपास इस सर्दी के मौसम में तिल लेकर के आ जाइए और उसमें लगभग आधी चम्मच के आसपास आपने पानी के अंदर वो भिगो देने हैं। रात के समय ढक कर के रख दीजिए खुले में, और सुबह अपना वर्कआउट करने के बाद में जब भी आप दूध पीते हैं, दूध के अंदर उनको किसी सिलबट्टे से पीस करके या मिक्सर के अंदर ग्राइंड करके उसे डाल लीजिएगा, और डालने के बाद में उसे मिला करके आराम से उसे पीजिए। कुछ ही समय बाद आपके शरीर में अभूतपूर्व परिवर्तन आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, मेरे शरीर के अंदर अब जितनी भी परेशानी थी, जैसे कि कहीं पे दर्द होना या कहीं घुटने में कट कट की आवाज़ आना या
कमर का मुड़ने के बाद में दर्द होना या शोल्डर में दर्द होना, इनसे आपको धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। ये जो दर्द है ये कोई परमानेंट नहीं होता, ये हमारी अपनी कमी की वजह से ही दर्द होते हैं। घुटने में दर्द हो जाना, कहीं झटका लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, चोट को हम अवॉइड कर देते हैं तो इस वजह से हमें दर्द रह जाता है शरीर के अंदर। घुटने में दर्द, कोहनी में, हाथों में दर्द, गर्दन में, और बोन्स के अंदर, बोन्स जो हमारी स्पाइनल है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर भी कभी कभी दर्द उठने बैठने में, अचानक झटका लगने में हो जाता है। तो इस तरह के दर्द जो होते हैं वो इसी तरह जाते हैं। जो अलसी के बीज होते हैं, अलसी के बीज जिन्हें हम सफ़ेद तिल कहते हैं, अगर हम उन्हें रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर का जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। दूसरा, जो सूरज की रोशनी है वो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूरज की रोशनी, अब सर्दी का मौसम है, अगर आप कम से कम आधे से 1 घंटा सूरज की रोशनी में अपने आप को रिलैक्स करके लेटोगे तो सूरज की जो रोशनी हमारे शरीर पर पड़ेगी, वहाँ से विटामिन डी का सोर्स की कमी पूरी होगी। इससे हमारे शरीर के अंदर जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, अकड़ाहट है, वो ख़त्म होने लगेगी और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। तो आज की जानकारी इतनी ही। अगली जानकारी में कोई नई महत्वपूर्ण बात लेकर के या कोई भी विषय लेकर के आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।